नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पार एजुकेशन पर। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पार एजुकेशन। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और हमेशा की तरह इस बार भी चल रही घटनाओं के साथ अवगत होंगे, जो कि आपके डेली न्यूज अपडेट में शामिल होती हैं और उसी से आपके करंट अफेयर के प्रश्न तैयार किए जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के प्रश्नों को तैयार करते हुए इसी कड़ी में आज हम डेली न्यूज अपडेट का एक ऐसा लेटेस्ट, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन आप लोग कह लीजिए या फिर लेटेस्ट पॉइंट वाइज हम लोग न्यूज़ में कलेक्ट करके कुछ डेटा आपके सामने लेकर के आए हैं। कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा वाइट बोर्ड में। और ये ऑप्शनल क्वेश्चन करंट अफेयर का है, ठीक है। करंट अफेयर का एकदम 5 ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपको इसके पिछले वाली वीडियो में देखने को मिला था। तो इस बार भी आपका थोड़ा जीके जीएस बेस्ड भी है, ठीक है। इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आइएगा बिना वीडियो को देरी के शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा आज 9 फरवरी दिन सोमवार, ठीक है, 2026। दैनिक समसामयिक यानी कि डेली करंट अफेयर्स में आपका ये बेसिकली जीके जीएस बेस्ड क्वेश्चन कवर होने वाला है, ठीक है। तो आइएगा देखते हैं बिना वीडियो को देरी किए हुए। पहला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऐसी कौन सी टीम है, ठीक है। वो चारों भारत की टीमें हैं। तो विच इंडियन टीम या विच इंडियन वुमेन टीम हैज़ बीन वॉन वुमेन प्रीमियर लीग 2026 टाइटल, ठीक है। इसका खिताब किसने जीता है? यूपी वॉरियर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल्स, इनमें से कोई नहीं। बता दें आपको, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ठीक है, आरसीबी जिसे आप लोग बोलते हैं, जो मेंस की भी है और वुमेन्स की भी टीम है। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वुमेन टीम ने, ठीक है, महिला टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2026 को, मतलब इसका खिताब जो है, इसका टाइटल जीत लिया है ना। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी टीम दैट हैज़ रिलेटेड फ्रॉम वुमेन टीम वुमेन हैज़ बीन वॉन वुमेन प्रीमियर लीग 2026 टाइटल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अपनी तरह पहली महिला नेतृत्व वाली औद्योगिक पार्क पहल का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में अपनी तरह पहली महिला, ठीक है, यानी खुद की तरह जो है पहली महिला नेतृत्व वाली औद्योगिक पार्क का, मतलब एक इंडस्ट्रियल पार्क है, उसका जो है इंडस्ट्रियल पार्क इनिशिएटिव, औद्योगिक पार्क पहल का उद्घाटन किया गया है। तो रिसेंटली आवर ओन, ठीक है, रिसेंटली इंडस्ट्रियलिस्ट पार्क initiative has been inaugurated in which city of India like as on its women, ठीक है, लीडिंग। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, आंध्र प्रदेश। बता दें आपको, भारत के दक्षिणी राज्य यानी कर्नाटक में अभी हाल ही में अपनी तरह पहली महिला नेतृत्व करने वाली औद्योगिक पार्क पहल का उद्घाटन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि न केवल पुरुष ही औद्योगिक पार्क का, मतलब हर एक तरह के उद्योगों का इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसका उद्घाटन कर सकते हैं, बल्कि महिला भी क्या होगा, इसी तरह अपनी तरह पहली महिला नेतृत्व करने वाली, उसको लीड करने वाली औद्योगिक पार्क पहल का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर, इसका नाम है। एक संयुक्त सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में हुआ है नौसेना का, जिसका नाम क्या दिया जा रहा है? खंजर, ठीक है। संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर, एक्सरसाइज खंजर जिसे बोला जा रहा है, इसका 13वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। जो भी संयुक्त सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में हुआ है, एक्सरसाइज खंजर जिसका नाम है खंजर, उसका 13वां संस्करण यानी कि 13th एडिशन उसका भारत और ऐसे किस देश के साथ मिलकर किया जा रहा है? तो है ना, बाय द एसोसिएशन ऑफ विच कंट्री, या फिर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सोल्जर एक्सरसाइज खंजर हैज़ बीन हेल्ड इंडिया बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑफ इट्स 13th एडिशन? तो नेपाल, भूटान, किर्गिस्तान और अर्जेंटीना। बता दें आपको, वो देश कौन सा है? किर्गिस्तान, ठीक है, जिसके साथ अभी भारत और, यानी जिसके साथ अभी मतलब भारत के साथ इस किर्गिस्तान, ये दोनों देश मिल करके भारत और किर्गिस्तान के बीच 13वां संस्करण का अभ्यास जो है, जिसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास शामिल है, जिसका नाम खंजर बताया जा रहा है, ये सैन्य अभ्यास किया जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ऐसे 12 बार हो चुका है और इसका 13वां संस्करण यानी कि 13वां बार
इसका अभ्यास किया जा रहा है, खंजर। फिर चौथा क्वेश्चन है, युगनाम खेमचंद सिंह जी ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ठीक है, तो युगनाम खेमचंद जी हैज़ बीन, है ना, किस राज्य से उन्होंने शपथ ली है? तो युगनाम खेमचंद जी हैज़ बीन said has been joined as a leader in which has been joined as a chief minister in which state of India? तो किस राज्य में? कर्नाटक, मणिपुर, त्रिपुरा, यूपी। तो राज्य कौन सा है? मणिपुर है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो राज्य कौन सा हो जाएगा? मणिपुर है, जहाँ पर अभी हाल ही में युगनाम खेमचंद जी हैं, जिन्होंने भी मुख्यमंत्री पद के रूप में मणिपुर राज्य में शपथ ली है। ठीक है, तो युगनाम खेमचंद जी हैज़ बीन अनाउंस्ड एज अ लीडर या एज अ चीफ मिनिस्टर टू इट सेल्फ इन मणिपुर स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है? भारतीय नौसेना का पाल प्रशिक्षण जहाज जिसका नाम है INS सुदर्शनी। ठीक है, भारतीय नौसेना का एक पाल प्रशिक्षण जहाज है जिसको प्रशिक्षित करने के लिए अभी भेजा जा रहा है। आगे प्रश्न में है, इसका नाम क्या है जहाज का? INS सुदर्शनी भारतीय नौसेना का जहाज है। इसका लोकायन 26 यात्रा के तहत, यात्रा का नाम लोकायन 26 यात्रा है, इसके तहत किस बंदरगाह पर पहुंचा है? इनकी जो जहाज अभी हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा छोड़ा गया था, जिसका नाम INS सुदर्शनी बताया जा रहा है। ठीक है, इस INS सुदर्शनी का लोकायन 26 यात्रा के तहत अभी ऐसे कौन से बंदरगाह पर, किस पोर्ट पर पहुंचा है? वो मतलब किस देश के पोर्ट पर, किस देश के बंदरगाह पर पहुंचा है? ठीक है, तो इंडियन नेवी नौसेना रिसेंटली लॉन्च्ड शिप या रिसेंटली लॉन्च्ड, हाँ आप लोग कह सकते हैं स्किल्ड। ठीक है, रिसेंटली लॉन्च स्किल्ड शिप INS सुदर्शनी हैज़ बीन रीच्ड ऑन विच पोर्ट? ठीक है, या अकॉर्डिंग टू लोकायन 26 ट्रेवलिंग ऑन विच पोर्ट ऑफ विच कंट्री दैट नेम INS सुदर्शनी। ठीक है, तो मुंबई पोर्ट, कोलंबो श्रीलंका, सलाला ओमान, इनमें से कोई नहीं। वो बता दें दोस्तों, ओमान। ठीक है, ये ओमान यानी सलाला ओमान बंदरगाह पर, ठीक है, एक ओमान जगह है, स्थान का नाम है, सलाला बंदरगाह पर पहुंचा है भारतीय नौसेना का जहाज। ठीक है, कौन सा जहाज है? INS सुदर्शनी। तो INS सुदर्शनी भारतीय नौसेना द्वारा छोड़ा गया जहाज वो ओमान देश के सलाला स्थान पर, सलाला बंदरगाह पर पहुंचा है। तो रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियन स्किल्ड या इंडियन ट्रेंड